अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आप सब लोग देख रहे हैं मेरी अबा सीरीज़ के व्लॉग देख रहे हैं। हम लोग अबा में मौजूद है। पीछे आप लोगों को मौसम इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है, आप लोगों को हवाएं महसूस हो रही होंगी। और ये देखिए इतनी ठंडी ठंडी हवाएं। और आज हम जो स्पॉट कवर करने के लिए आए हैं ये है अल नमर में, ठीक है। और ये अल मगर टूरिज़म के नाम से स्पॉट है। बहुत ज़बरदस्त सा इस क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ आप लोगों को पीछे नज़र नहीं आ रहा। फीलिंग्स बिल्कुल भूल भुलैया मूवी की और भूतिया मूवियों की है, बिल्कुल उस तरह का बना हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त है। अब मुझे खौफ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे और कोई भी नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं वापस। जद्दा से जब अबा जा रहे होते हैं, रास्ते में एक छोटा सा एरिया आता है, उसे कहते हैं अल नमस। और ये जो स्पॉट अभी आप लोग देखने लगे हैं, ये बहुत ही फेमस स्पॉट है इस जगह का। आप लोग जद्दा से अबा जाते हुए रास्ते में से डिस्कवर कर सकते हैं। इस स्पॉट का नाम है अल मगर टूरिज़म विलेज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री जो है वो 20 रियाल है। यहाँ से एंट्री होती है और अंदर बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़ियम है। वो ही अगेन सऊदी अरब की सारी ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हुई हैं। अब इसके बाद आप लोगों को बिल्कुल सामने जो ये पिक्चर नज़र आ रही है, एक्चुअली में हम यही देखने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन फोग की वजह से हमें कुछ भी बाहर नज़र नहीं आया। और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये पहाड़ों में घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा पैलेस टाइप का इन्होंने एक टूरिज़म स्पॉट बनाया हुआ है। ये भी कुछ ही साल हुए हैं कि ये वाला जो स्पॉट है ये गवर्नमेंट ने और जो ओनर है इस पूरे एरिया का, उसने इसे ओपन किया है। जो सबसे मज़े की और अट्रैक्शन वाली चीज़ है वो ये है कि ये पूरा म्यूज़ियम और ये जो अल मगर टूरिज़म विलेज जो है जिसने बनाई है वो यहीं पर अल नमस का रिहायशी बंदा है। और वो ब्रिगेडियर था सऊदी आर्मी में और उसे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ था। उसका नाम था मोहम्मद अल मगर। अच्छा, उसने पूरी दुनिया डिस्कवर की और जिस जिस कंट्री में वो गया, जितनी उसने कंस्ट्रक्शंस की जो जो चीज़ें उसे समझ में आई, जो कुछ उसे अच्छी लगी, वो सारा निचोड़ है ये बिल्डिंग। इस पूरे विलेज को बनने में 35 इयर्स लग गए। और इसके ऊपर जो लागत आई है ना, वो लागत तो पहले मैं सुन के मैं 5-10 मिनट के सख्ते में चली गई कि बंदे ने इतना पैसा लगा दिया जस्ट फॉर अ टूरिज़म। 80 मिलियन रियाल उन्होंने लगाया इस पूरी टूरिज़म विलेज पे। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे विज़िट करेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस कदर खूबसूरत बिल्डिंग है, इस तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है कि जो आजकल आपको बिल्कुल इंसान हम लोगों को नहीं आती है, पत्थरों की। और आप लोग साथ साथ देखते जा रहे हैं। और ये 35 इयर्स से कहते हैं ये सब चीज़ें ये कलेक्ट कर रहा था सऊदी अरब की सखावत दिखाने के लिए। ये जो आप लोगों को सामने न्यूज़पेपर पे जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, ही इज़ द ओनर। और ये जितनी मैंने आप लोगों को भी बातें सुनाई वो सारी इस न्यूज़पेपर के ऊपर लिखी हुई हैं। और ये सारे अवार्ड्स में रखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने मोहम्मद अल मगर को दिए हैं। अच्छा, ये हाल बिल्कुल हम लोगों को ऐसे लग रहा है जिस तरह कॉन्फ्रेंस का कोई हाल होता है। और यहाँ पे जगह जगह पिक्चर्स पे जो है तो एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन वो एक्सप्लेनेशंस जो है ना वो बिल्कुल अरबी में लिखी हुई हैं। इस कदर हसीन विलेज है, इस कदर हसीन विलेज है। फोग में अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह इन्होंने हमें पिक्चर्स वगैरह दिखाई हैं तो कह रहे हैं ये 3rd फ्लोर से जाकर ना नीचे पूरे पहाड़ आप लोगों को नज़र आते हैं और तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं। आप लोग कैमरे से देख सकते हो कि खिड़कियों से बाहर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि फोग इतनी ज़्यादा थी। हमने बहुत इंतज़ार किया, 5 आवर्स हम लोग यहाँ पर रुक के हमने इंतज़ार किया कि किसी तरह मे बी फोग हट जाए, मे बी हमें थोड़ा बहुत व्यू नज़र आए, लेकिन हमें व्यू ना नज़र आ सका। साथ ही आप लोग कैमरे की नज़र से देखते जा रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हमें आज की दुनिया में नज़र नहीं आती, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। ये जो पिछले ज़माने में टेंट वगैरह लगाते थे, पानी की बोतलें, तलवारें रखने के, जो कुछ भी मतलब था इससे पहले सेंचुरीज़ में यूज़ की जाती थी सऊदी अरब में, वो हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। और बड़ी ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखी हुई थी, आटा पीसने वाले, मसाले पीसने वाली चक्कियाँ, हर एक चीज़। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी ना, वो बिल्डिंग थी। आप लोग देख रहे हैं कितना खूबसूरत पत्थरों का काम हुआ हुआ है कि जो कि आजकल बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। और मैं ना 1-2 जगहों पे मैंने बिल्कुल हाथ लगा के देखा, मैंने कहा यार इस कदर मेहनत हुई हुई है। और ये जो पेंटिंग्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बना के इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अकेले थे। वो बंदा जो यहाँ का केयर टेकर है वो 10 ईयर्स से यहाँ पे केयर टेकर है। और वो बंदा बता रहा है कि आज फोग है तो आज कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हम अकेले। फिर उन्होंने लाइटें वगैरह ऑन की कि हम जाके कह रहे हैं जाए जाके ऊपर वाले फ्लोर्स डिस्कवर करके आएँ। तो फिर हम लोग ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाने लगे और यहाँ से लाइटें वगैरह खुल गई हैं।
तो यहाँ से ऊपर भी सारी वही चीज़ें हैं जो कुछ पुराने ज़माने की तमाम चीज़ें जो कि हम देख देख के बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और बच्चे हम मुझसे पूछ रहे हैं मम्मा जी ये क्या है, तो ये क्या है। मैंने कहा बेटा फ़िलहाल देख लो, बाद में विकिपीडिया कर लेना क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अम्मा अपना कैमरा लेकर शुरू हुई है, बेटी अपना कैमरा लेकर शुरू हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा यहाँ पे शूट करते करते बिल्कुल बैटरियाँ जवाब देगी। कितनी सारी चीज़ें तो मैं शूट भी नहीं कर सकी। लेकिन आप सब जो भी मेरा ये व्लॉग देखेगा तो वो 100% अगर आप लोग अबहा जाएँ तो रास्ते में रुक के ये एरिया ज़रूर देखें। बहुत ही खूबसूरत है। ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत एक्सपीरियंसेस होती हैं और आपको नई नई चीज़ें जब देखने के लिए मिलती हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें प्लेट्स के ऊपर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। ये तमाम प्लेट्स पर बिल्कुल 99 नाम लिखे हुए हैं और ये जितनी भी प्लेट्स हैं ये गोल्ड से लिखे हुए नाम है। अच्छा यहाँ पे ये गोल्ड की प्लेट्स देखने के बाद मुझे सिक्योरिटी पे बड़ा वो हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फिर इनकी होगी, यूँ हमें इतनी खासी नज़र नहीं आई। अच्छा उसके साथ ये जो कमरा है ना, ये कमरा बड़ा अट्रैक्टिव था। हमने काफ़ी देर तक मैं रुक के ये पिक्चर्स देखती रही हूँ। ये पिक्चर्स उन्होंने ख़ुद क्लिक की हुई हैं अपने प्रोफेशनल कैमरे से। वो पूरी दुनिया जो जो जहाँ जहाँ घूम कर आए हैं ना, तो वहाँ से ये सारी पिक्चर्स कलेक्ट करके लेकर आए हैं। नीचे अरबी में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, तो अभी इतनी ज़्यादा ट्रांसलेशन तो इतनी अभी हमें अरबी आती भी नहीं, उतनी ट्रांसलेशन भी हम नहीं कर सकते। लेकिन जो केयर टेकर था उसने हमें यही बताया कि ये इन्होंने ख़ुद अपने हाथ से खींची हुई तस्वीरें। अच्छा ये जो रूम था ना, ये सारी ज्वेलरी, लेडीज़ ज्वेलरी, इतनी ज्वेलरी और सही वो अर्तुगरुल गाज़ी के ज़माने की मुझे लग रही थी कि जो उनकी लड़कियां पहनी हुई होती ना आजकल ड्रामों में, वो आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं बिल्कुल वही वाली ज्वेलरी थी। बच्चे मेरे एक रूम से जा रहे दूसरे रूम से निकल रहे, क्योंकि एक रूम में से दूसरे रूम का रास्ता था। इतनी देर में ये पूरा एरिया कवर किया। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद खिड़कियों से बाहर देखती रही हूँ कि अब कुछ नज़र आ रहा है, बाहर से कुछ व्यू आ रहा है। लेकिन फोग ने कहा कि ना भाई फलक, जितनी देर तू यहाँ रहेगी और तू शूट करेगी ना, तो हमने तो हटना ही नहीं है। तो फोग बिल्कुल भी ना हटी। अच्छा कुछ कमरे बहुत ही छोटे छोटे बनाए हुए, उन कमरों में से ही दूसरे कमरे का रास्ता, और कुछ कमरे बहुत ही बड़े बड़े। तो भाई हमने पूरा ये एरिया कवर कर लिया। इंशाल्लाह व्लॉग आएगा ज़बरदस्त सा व्लॉग। देखिएगा, पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू पुट लाइक, सब्सक्राइब। ये देखिए, और बस निकलते निकलते जो है तो मुझे थोड़ा सा व्यू मिल गया था। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अगेन ये वाला रास्ता भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लाइट्स बिल्कुल नहीं है, रोशनी में जाएं, रोशनी में वापस आएँ। आप लोग देख सकते हैं किस कदर फोग। हम बड़ी मुश्किल से ऊपर से उतर के पहाड़ से आए क्योंकि फोग बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी गर्म हो गई थी, थोड़ी देर गाड़ी को रेस्ट कराया, खुद रेस्ट लिया, थोड़ी सांस में सांस आई, और उसके बाद हम यहाँ से नीचे उतरे। मैं अपने व्लॉग्स में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसीलिए डालती हूँ ताकि जो कोई बंदा भी मेरे व्लॉग्स देखे वो उससे देखे कि मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक डिलीवर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये अबहा सीरीज़ के जितने भी व्लॉग्स आप लोगों ने देखे आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से पूरी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह नेगहबान।